अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैर आफियत से होंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने आज टाइम निकाला और आप लोग होंगे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, किसी रीज़न की वजह से नहीं आ रही। और वो प्रॉपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊँगी जब मैं खैर से अपने घर चले जाऊँ। अभी मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, ठीक है। आप लोगों से मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना था। कुछ वीडियोस हैं जो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाए थे, ड्यू टू सम रीज़न आई लॉस्ट ऑल दोज वीडियोस। अब मुझे दोबारा है कि मैं आपके साथ जेन्युइन रिव्यू शेयर करूँगी कि मैं जब कोई वीडियोस बनाती हूँ तो इम्प्लीमेंट करके दिखा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ, या फिर जो भी इसका जेन्युइन रिजल्ट मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती देती हूँ। बट जो मैंने जितनी सारी वीडियोस बनाई थी आई लॉस्ट माई ऑल डाटा। बट अब दोबारा से नए सिरे से बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आज मैं एक वायरल वैक्स की बात करूँगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट हैव हेयर्स ऑन माई हैंड एंड माई लेग्स, तो मैं आपको डेमो करके नहीं बता सकूँगी। बट जब आपकी जेब से पैसा लगता है ना, तो आप हमेशा जेन्युइन बात ही करते हो एक, क्योंकि हमें पता है कि भाई हक हलाल की कमाई है हमारी। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, जिनको पीआर ये लोग भिजवाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको फ्री में एक चीज़ आई होती है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना होता है और फिर आप लोग धड़ पागलों की तरह जाके सामान बाय कर रहे होते। बट मेक श्योर हमेशा हमेशा देखा करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या ब्लॉगर्स होते हैं, अगर किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे होते हैं तो और आप फिर क्लिक करते हैं और जाते हैं उनके वेबसाइट पे, तो उनकी वेबसाइट पे या तो बंडल्स में आ रहे होते हैं या तो आउट ऑफ स्टॉक हुए होते हैं। इस तरह का सीन भी चल रहा होता है। तो आज मैं बात करूंगी ऐसे वैक्स की जिसने धूम मचाई हुई है, ठीक है। उनका फेशियल रेंज भी बहुत अच्छा चल रहा था, बट अभी तक मैंने उनको यूज़ नहीं किया। जिस चीज़ को मैंने यूज़ नहीं किया पर्सनली, तो आई कांट रिव्यू। वैक्स का मैं आप लोगों से रिव्यू करना चाहूँगी जो कि क्लीन करता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मैंने इनकी नहीं बाई की। शुक्र है जब मंगवाया था तो वो विदाउट बंडल मंगवाया था, क्योंकि बंडल में इसका पाउडर, इसका स्पैचुला और इसके जितने भी स्ट्रिप्स होते हैं जिससे आप रिमूव करते हैं, चाहे वो कपड़े के हो चाहे वो बुकरम टाइप के होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। बट मैंने जस्ट वैक्स मंगवाई थी और ये मेरी देवरानी यूज़ कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद मुझे हुआ था कि मैं इसको यूज़ करूं और जनरली एक ही चीज़, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो आपको नहीं करेगी, जो आपको करेगी मुझे सूट नहीं करेगी, या समटाइम एक चीज़ होती कि वो सभी को ईजिली आसानी से सूट कर जाती है। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या करना है अब मैं आपको बताने लगी हूँ। दिस इज़ IQ ऑर्गेनिक का प्रोफेशनल क्रीम वैक्स है एलोवेरा के साथ। ब्राज़ीलियन वैक्स, अवॉइड द हेयर्स, ठीक है, जो यहाँ पे लगे हुए हैं। क्रीम वैक्स इसको बोलते हैं, इट्स काइंड ऑफ क्रीम वैक्स, ठीक है। ये क्लेम करता है कि इसको आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं, बट आप नॉर्मली गर्मियों में भी देखेंगे तो इट्स क्वाइट थिक, जो कि आप जब स्प्रेड करते हैं, चाहे आप किसी स्पैचुला से करें, आइसक्रीम स्कूप से करें या बटर नाइफ से करें, स्टिल इट्स रियली हार्ड टू अप्लाई। इतना स्मूथली या क्रीमी फॉर्म में नहीं लगता। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताती हूँ, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई आपने गर्म नहीं करना, आप इसी तरीके से लगा दे हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं आपको गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट मी शो यू, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। सो बहुत थिक है, ठीक है, ब्राज़ीलियन की तरह। ये देखें, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इट्स अ कंसिस्टेंसी ऑफ लाइक क्रीमी, बट आप डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखें, लात मेरे स्टिकी हो रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कमी बेशियाँ भी हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में इन्होंने क्लेम किया आपको गर्मी सर्दी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप गर्मी में यूज़ करें चाहे सर्दी में यूज़ करें, तो आप इसको जो है वार्मर में डाल के गर्म कर सकते हैं, राइट। किसी के पास वार्मर नहीं है, सादा चूल्हा है या स्टोव, कोई भी जो उनके पास है, सिलेंडर है, उस पर भी आप रख के इसको गर्म कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपने क्या करना है, पकता हुआ, खोलता हुआ, उबलता हुआ पानी लिया, ठीक है। आप चाहें तो उसमें जैसे हम चिकन वगैरह कुछ भी स्टीम करते हैं, तो जो इसके स्टीमर होते हैं जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, वो रख लिया और आपने इसके ऊपर ये रख लिया। जो इसके नीचे से भाप इसको लगेगी वो ऑटोमेटिकली इसको मेल्ट कर देगा, गर्म कर देगा।
एक ऑप्शन तो ये हुआ। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने डायरेक्ट गर्म पानी में इसको रखना है, बट इतना रखना है कि वो यहाँ तक आए। ये ना हो कि आप पानी थोड़ा सा ही लिया, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली पानी ऊपर आ जाता है, वो इसमें ना चला जाए। तो उस क्वांटिटी का आप लोगों ने हिसाब करना है। आते हैं, बात करते हैं कि क्या इसके रिजल्ट मिलते हैं, क्या ये छोटे से छोटे बालों को निकालता है। तो इस पे हम डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि अगर मैं आपको ये बताऊंगी चीज़ें, तो प्लीज़ 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 जाएं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारी दुआओं में याद रखें, ताकि मैं आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। और अगर एक चीज़ आपके लिए सूट नहीं कर रही या आप मुझे पता है कि उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपके पैसे वेस्ट होने से बच जाएँ। तो मैं हमेशा आप लोगों से वही चीज़ शेयर करती हूँ, जेन्युइन, क्योंकि सबकी बहुत हक हलाल की कमाइयाँ होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है इसी तरह जिस तरह मैंने वार्म करने का तरीका बताया। अभी गर्मियाँ हैं, जुलाई का मंथ है ना, यू कैन सी मैंने इसको उल्टाया हुआ, स्टिल इट्स इतना थिक है, इतना थिक है, ये देख सकते हैं। ये अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी इसको निकालने में और इसको स्प्रेड आउट करने में। तो ये आपको वार्म करना ही करना पड़ेगा। ये इन्होंने क्लेम किया कि नहीं करना पड़ेगा, बट आपको वार्म करना पड़ेगा। आपने इसको वार्म किया, वार्म करने के बाद ये ईजिली स्प्रेड हो जाएगा। जैसे स्प्रेड होता है, आपने कोई भी जो चाहे जीन्स का कपड़ा हो, चाहे आपके पास जो है वैक्स के स्ट्रिप पड़े हों, वो आपने इसके ऊपर लगाने हैं। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड। ठीक है, अगर आप एसी में कर रहे हैं तो एसी में आप लोगों को कभी भी पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको स्वेटिंग नहीं होती। बट इनकेस अगर एसी में बाज़ लोगों को तब भी बहुत स्वेटिंग होती, तो आपने कोई भी अच्छा टेल्कम पाउडर इसके ऊपर लगा लेना। पाउडर लगा लिया, पाउडर के ऊपर इसको स्प्रेड कर दिया, फिर उसके ऊपर जो है आप लोगों ने वैक्स स्ट्रिप रखी या कोई भी कपड़ा जो जिससे वैक्स करते हो, और जीन्स के कपड़े जैसे हार्ड कपड़ा हो ईजिली हट जाए, उसको होल्ड करना है फॉर फ्यू सेकंड। और अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप सीधे की तरफ ये मेरा हाथ है और मैं इस तरीके से नीचे लेकर आ रही, तो आपने इसको अपोजिट तरीके से खींचना है। जब आप उसको अपोजिट तरीके से खींचेंगे तो वो एक एक जितना भी छोटे छोटे से बाल होगा ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में सब सारे बाल निकल जाएंगे। अच्छा जी, ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ग्रोथ पे वही इफेक्ट जो नॉर्मली सारे वैक्स के पड़ते हैं। मुझे पर्सनली किसी किस्म की एक्नी या इस तरह का सीन नहीं फील हुआ। तो इट डिपेंड्स कि भाई आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आपकी बॉडी जो है एक्नी कॉज तो नहीं है, कुछ लोगों को हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड फॉर द होल बॉडी। यस, आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अंडर लेग्स, अंडर आर्म, ब्रेस्ट ऑफ द बॉडी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बट वही बात आती है, इनका जो क्लेम था कि भाई ये ऐसे ही यूज़ होगा, तो नहीं, ये ऐसे नहीं यूज़ होगा, आपको इसको गर्म करना पड़ेगा। ये इसका एक फ़्लो है, ये बहुत थिक होता है, आसानी से स्प्रेड नहीं होता। जब ये गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, तब उसके बाद ये स्प्रेड होता है। तो आई लव दिस प्रोडक्ट, ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा। अब इसकी प्राइस भी मुझे नहीं याद, आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 300 ml इनका कोई जार है, ठीक है। और एक बंदा अगर इसको पर्सनली अपनी पूरी बॉडी के लिए यूज़ करे तो 1.5 बॉडीज़ में आसानी से हो जाती। बट अगर आप वार्म करें, अगर वार्म के बगैर लगाते हैं तो मुश्किल आपके हाथ और हाफ लेग्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये इनका है, ये इनका वीक पॉइंट है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी पतली लगेगी, जितनी पतली लेयर होगी ना, उतना ही आप उसको आसानी से खींच सकते हो और आसानी से अपनी बॉडी को नीट क्लीन कर सकते हो। बाकी रिजल्ट अच्छा है। IQ ऑर्गेनिक का है सोल्यूशन। इट्स अ नॉन स्पॉन्सर वीडियो, किसी किस्म का कोई पेड नहीं है, जेब से पैसा लगा, इसलिए हमेशा मैं आप लोगों से अच्छी वाली और अच्छी बात और अच्छा रिव्यू ही शेयर करती हूँ। सो गाइज, दिस प्रोडक्ट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो इसके ड्रॉबैक्स थे वो मैंने आपको बता दी। नाउ इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू बाय दिस यू कैन, बट मेक श्योर कि जो चीज़ें मैंने आपको गाइड की वो सबसे पहले ही आपके जहन में हो। इस टाइम इनके बंडल्स चल रहे हैं, तो बंडल में ही आपको मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी। तो खैर एनी हाउ आप जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ। तब तक के लिए मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।